हेलो फ्रेंड्स। बहुत दिन से स्ट्रेटेजी का वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा था। आज मैं बना रहा हूँ। तो आज का हमारा टॉपिक है कि कौन से मूविंग एवरेज यूज करके आप ट्रेडिंग कर सकते हैं निफ्टी के अंदर। तो इसको बैंक निफ्टी में यूज नहीं करना है, आप निफ्टी में कर सकते हैं, फिन निफ्टी में कर सकते हैं, सेंसेक्स में कर सकते हैं, मिड कैप में कर सकते हैं। तो ये जो स्ट्रेटेजी है, ये मैं आपको जो बताऊंगा, दोनों आपको बताऊंगा, बड़े टारगेट के लिए कैसे जाना है और स्कैल्पिंग के लिए कैसे जाना है। फिर आपको क्या करना है, आपको ये स्ट्रेटेजी लेके आपको कुछ दिन प्रैक्टिस करना है, अच्छी लगती है तो इम्प्लीमेंट करना है, अदरवाइज नहीं करना है। कोई भी स्ट्रेटेजी पहले आप कुछ दिन प्रैक्टिस करके देखो, फिर अच्छा लगता है तो आप कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं सारे इंडिकेटर्स निकाल देता हूँ और फिर बताता हूँ मैं आपको। इसके अंदर आरएसआई रख के करेंगे तो अच्छी बात है। आरएसआई का वीडियो ऑलरेडी मैंने अपलोड किया है, किस तरह से आरएसआई देखना है, किस तरह से डाइवर्जेंस देखना है, और ओवरबॉट ओवर सोल्ड जोन किस तरह से देख के ट्रेड करना है। ये ऑलरेडी मैंने वीडियो अपलोड किया, तो उसको आपको सिर्फ उसके साथ कनेक्ट करना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे निफ्टी का चार्ट लगाता हूँ। कौन सा चार्ट लगाना है? निफ्टी 50 का। निफ्टी 50 स्पॉट का, फ्यूचर का चार्ट नहीं लगाना है। दूसरी चीज आपको क्या करना है, टाइम फ्रेम 5 मिनट रखना है। टाइम फ्रेम 5 मिनट। तो मैं जो टाइम फ्रेम बोल रहा हूँ वही टाइम फ्रेम पे आपको करना है। 5 मिनट का टाइम फ्रेम, निफ्टी 50 का चार्ट। मूविंग एवरेज कौन से लगाने हैं? एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, EMA, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। मैं दो मूविंग एवरेज सिलेक्ट कर लेता हूँ, इसके सेटिंग में जाता हूँ। एक मूविंग एवरेज चाहिए मुझे 9 का ही। तो 9 का मूविंग एवरेज, इसको मैं कलर समझने के लिए रेड कर देता हूँ। 9 मूविंग एवरेज मतलब रेड कलर का इसमें जो होगा वो 9 मूविंग एवरेज है। और दूसरा मुझे चाहिए 20 मूविंग एवरेज। तो यहाँ पे लेंथ में मैं क्या करूंगा, 20 करूंगा। स्टाइल में इसका कलर में ब्लैक कर देता हूँ जो मुझे समझना चाहिए, और दोनों को डार्क कर देता हूँ। तो ये दो मूविंग एवरेज में लगाए, 20 और 9। अगर मैं यहाँ पे 9 पे क्लिक करूंगा तो ये 20 मूविंग एवरेज है, और ये जो है वो 9 मूविंग एवरेज है। अब इस पे ट्रेड कैसे करना, तो सबसे पहले ट्रेड करने के लिए आपको कुछ चीजें समझना जरूरी है। कि यहाँ पे आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस वो आपको ड्रॉ करके रखना है हमेशा। जब भी सपोर्ट के पास होगा वहां पे पुट बाय नहीं करना है, रेजिस्टेंस के पास कॉल बाय नहीं करना है। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस कौन कौन से होंगे? एक तो आपका कैंडलस्टिक यूज करके आपका जो भी सपोर्ट रेजिस्टेंस बनता है वो एक होगा। दूसरा होगा आपका बाउंड्री का सपोर्ट रेजिस्टेंस। बाउंड्री का सपोर्ट रेजिस्टेंस मतलब 21,400, 21,300, 21,200, जो भी 100 वाला स्ट्राइक प्राइस होगा वहां पे मार्केट होल्ड करेगा। हो सकता है वहां से नीचे भी आ जाए, तो वो आपको देखना है सपोर्ट रेजिस्टेंस के लिए। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस के लिए आप ट्रेंड लाइन लगा सकते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस के लिए आप सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन बना सकते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस के लिए आप हॉरिजॉन्टल लाइन लगा सकते हैं। तो जो भी आपको आता है सपोर्ट रेजिस्टेंस लगाना वो आप लगा सकते हैं। तो मैं आपको दिखा दूंगा इसे। जैसे अभी मार्केट चालू हो गया, यहाँ पे 25 का हम देखते हैं। ये 25 का। तो सबसे पहले एक चीज आपको ध्यान में रखना है। जब भी आपका जो है 20 मूविंग एवरेज ऊपर की तरफ चाहिए हमेशा, और 9 मूविंग एवरेज नीचे की तरफ चाहिए अगर आपको पुट बैक करना है। और अगर कॉल बैक करना है तो 9 मूविंग एवरेज ऊपर की तरफ चाहिए और 20 मूविंग एवरेज नीचे की तरफ चाहिए। तो ये चीज आपको ध्यान में इसलिए रखना है क्योंकि क्या होता है कि कभी कभी इससे उल्टा हो जाएगा तो लेकिन मार्केट फिर वहां से नीचे आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या है, हमको क्या चाहिए? हमको चाहिए 20 मूविंग एवरेज नीचे की तरफ चाहिए अगर ऊपर जाना है तो, और 9 मूविंग एवरेज ऊपर की तरफ चाहिए। तो यहाँ पे हुआ कि ऐसा नहीं हुआ, यहाँ पे क्या है, 9 मूविंग एवरेज नीचे है, 20 मूविंग एवरेज ऊपर है, और फिर देखो मार्केट यहाँ से नीचे आ गया। तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। कन्वेक्शन के लिए आप ऐसे भी ट्रेड कर सकते हैं। इसको निकाल दिया, मुझे अगर सिर्फ 20 मूविंग एवरेज पे करना है तो मैं ऐसे भी ट्रेड कर सकता हूँ, मुझे सिर्फ 9 मूविंग एवरेज पे करना है तो मैं ऐसे भी ट्रेड कर सकता हूँ। लेकिन कन्वेक्शन बनाने के लिए मुझे दोनों मूविंग एवरेज लगा के रखा, तो अच्छी बात है। यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे एक हाइड का बटन आता है, यहाँ पे हाइड का बटन दबाऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि मार्केट कैसे चल रहा है। अगर मार्केट साइडवेज है, बहुत ज्यादा साइडवेज है, जैसे देखो यहाँ पे क्या है, ट्रेंडिंग दिख रहा है, यहाँ पे ट्रेंडिंग दिख रहा है, यहाँ पे ट्रेंडिंग दिख रहा है, और यहाँ पे क्या दिख रहा है, थोड़ा सा साइडवेज दिख रहा है, यहाँ पे साइडवेज दिख रहा है। तो साइडवेज में इसको जितना टाल सकते हैं टालो, क्योंकि साइडवेज में क्या हो जाएगा कि नाम ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। देखो यहाँ पे साइडवेज चल रहा है, तो ऐसे साइडवेज मार्केट में ज्यादा काम नहीं करना है। वैसे भी आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस से बता ही देगा वो मार्केट साइडवेज है। तो यहाँ पे 25 का हम एक एक करके देख लेते हैं, और सपोर्ट रेजिस्टेंस भी कैसे लगाना है वो भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे जाता हूँ, क्या मैं यहाँ पे कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस लगा सकता हूँ? तो मैं यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन लगाता हूँ। ये यहाँ से मैं लगाता हूँ ट्रेंड लाइन। ये हो गया मेरा ट्रेंड लाइन नीचे की तरफ का। अब ये ट्रेंड लाइन का मतलब क्या है कि ये ट्रेंड लाइन के पास मुझे पुट बाय नहीं करना है।
क्योंकि क्या हो सकता है, ट्रेड लाइन का सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर जा सकता है। तो ये हो गया मेरा सपोर्ट का लेवल। अगर इसको तोड़ के नीचे जाता है तो मैं ले सकता हूँ, लेकिन इसको यहाँ पे मुझे क्या नहीं करना है, पुट बाय नहीं करना है। तो ये ट्रेड लाइन लगा, मैं ट्रेड लाइन भी लगा सकता हूँ। मैं पहले आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे लगाना है वो बताता हूँ। दूसरा, मैं यहाँ पे रेजिस्टेंस जोन लगाना है मुझे। अभी देखो यहाँ पे मार्केट क्या हो रहा है, बार बार ऊपर जा रहा है और यहाँ से रेजिस्टेंस लेके नीचे आ रहा है। तो मैं क्या करूंगा, जोन बनाऊंगा। मैं यहाँ पे जहाँ पे एक दो बार के ऊपर मार्केट ऊपर से नीचे गया, तो यहाँ से मैं एक जोन बनाऊंगा। जोन इसलिए क्योंकि क्या होता है, मार्केट थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है। तो यहाँ पे एक जोन बनाऊंगा। तो देखो यहाँ पे एक बार आया, दो बार आया, तीन बार आया, चार बार आया, पांच बार आया। तो जब तक ये जोन को तोड़ के ऊपर जाएगा नहीं, तब तक मुझे कॉल बाय करना नहीं। तो इसके पास मुझे क्या नहीं करना है, कॉल बाय। अगर आप यहाँ पे कॉल बाय करेंगे तो देखो यहाँ से वापस वो नीचे आया। तो इस तरह से आपको जोन निकाल के रखना है सपोर्ट और रेजिस्टेंस के। अब मैं और दिखाता हूँ आपको। मैं ऐसे भी निकाल सकता हूँ, ये वाला भी ट्रेंड लाइन निकाल सकता हूँ। इसके बाद अब देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है कि बार बार मार्केट ये जोन से रिएक्ट कर रहा है। तो ये हो गया मेरा सपोर्ट जोन। जब तक ये सपोर्ट जोन तोड़ के मार्केट नीचे जाएगा नहीं, तब तक मैं पुट बाय पे एंट्री नहीं करूंगा। क्या होगा यहाँ पे, और यहाँ पे क्या नहीं करूंगा, इसके पास भी पुट बाय नहीं करूंगा, क्योंकि ये क्या है, मेरा सपोर्ट जोन है। कहाँ से कर सकता हूँ मैं, मूविंग एवरेज से लेके यहाँ तक कर सकता हूँ। मुझे बुक कहाँ पे करना पड़ेगा, ये सपोर्ट जोन पे मुझे बुक करना पड़ेगा। तो इस तरह से आपको जोन निकालते आने चाहिए। इधर ऊपर की तरफ देखो, ये भी एक जोन है, ये भी एक जोन है। तो आप बोलेंगे कि सर ये मूविंग एवरेज के लिए जरूरी क्या है। ये जरूरी इसलिए है क्योंकि जब तक ये नहीं होगा तब तक आपको समझ में नहीं आएगा बड़े टारगेट में कहाँ पे कहाँ तक जाना है और कहाँ पे लेना है, कहाँ पे नहीं लेना है। ट्रैप हो जाएंगे, ट्रैप हो जाएंगे और आप बोलेंगे कि मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया। अब आप एक एक ट्रेड देखते हैं। अब यहाँ पे तो हमको ये समझ में आ गया कि यहाँ पे जब एक दो बार ये बनाए तो यहाँ पे हमको नहीं लेना है ये जोन। आगे का तो बाद में बनेगा, पहले आपको एक दो बार ही मिल जाएगा, फिर आप आगे बनाओ इसको। देखो आगे बार बार, यहाँ पे एक बार हो गया, दो बार हो गया, तीन बार हो गया। तो ये दो बार बनने के बाद आप बना सकते हो। अब 25 का हम देखते हैं, 25 में क्या हुआ। 25 में हमको क्या चाहिए, 20 मूविंग एवरेज नीचे की तरफ चाहिए और 9 मूविंग एवरेज ऊपर की तरफ चाहिए। तो देखो यहाँ पे क्रॉस ओवर हुआ। अब ये क्रॉस ओवर होने के बाद जैसे ये कैंडल बनी, यहाँ पे आप ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको थोड़ा सा वेट करना है कि नहीं मुझे और कंफर्मेशन चाहिए, तो ये कैंडल पे ले सकते हैं। वैसे तो हमको कैंडल ऐसी चाहिए, लेकिन ये कैंडल पे इसलिए ले सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे कंफर्मेशन मिल गया। तो यहाँ पे आएगा गुड बाय, यहाँ पे आएगा पुल बैक। क्यों, क्योंकि इसने दोनों मूविंग एवरेज को क्रॉस करके रखा। यहाँ पे ले सकते हैं या ये कैंडल पे ले सकते हैं, सेफेस्ट ये कैंडल पे होगा। स्टॉप लॉस इसका ऊपर का रहेगा, जो कैंडल पे आपने लिया है उसका हाई स्टॉप लॉस होगा। छोटा सा कैंडल होगा तो उसके ऊपर क्लोज होना चाहिए। और आपको अगर ये मार्केट नीचे आता है, उसका बड़ा स्टॉप लॉस चाहिए, तो 20 मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज होने के बाद आप एग्जिट हो सकते हैं, अगर बड़े टारगेट के लिए जाना है तो। तो तब तक आपने जब स्टार्टिंग में लिया तो आपका स्टॉप लॉस क्या होगा, वही इसके ऊपर का, वही कैंडल के हाई का। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे आ गया। अब यहाँ से मार्केट नीचे आ गया। अब नीचे आ गया, यहाँ पे पहला टारगेट क्या होगा आपका, पहला टारगेट होगा 1:1, मतलब जितना आपका स्टॉप लॉस है उतना आपका टारगेट रहेगा 1:1। और फिर उसको आप ट्रेल करके लेके जा सकते हो मूविंग एवरेज के हिसाब से। तो यहाँ पे एंट्री आ गई। अब हो सकता है कि मेरी एंट्री यहाँ पे चूक गई, मुझे नहीं पता कि मुझे यहाँ पे एंट्री लेना था और मेरा एंट्री लेना रह गया। तो मैं कहाँ पे ले सकता हूँ, तो 9 मूविंग एवरेज को जब जब रिट्रेस करेगा अच्छा कैंडल, अच्छा कैंडल मतलब अच्छा, इसको अच्छा कैंडल बोलेंगे, एटलीस्ट 10 पॉइंट के ऊपर होना चाहिए। तो अच्छा कैंडल अगर होता है तो वहां पे आप एंट्री कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मुझे पहली बार मिला, मैं यहाँ पे नहीं ले पाया, तो मैं यहाँ पे ले सकता हूँ। तो इस तरह से मैं 9 मूविंग एवरेज को लेके जा सकता हूँ। और 9 मूविंग एवरेज पे जब लेंगे तो छोटे से टारगेट के लिए जाना, ये काय के लिए रहेगा, स्कैल्पिंग के लिए रहेगा। 9 मूविंग एवरेज स्कैल्पिंग के लिए, और 20 मूविंग एवरेज से लेते हैं तो बड़े टारगेट के लिए। अब यहाँ पे ये पहला टारगेट यहाँ पे पहला आ गया। अब यहाँ से क्या हुआ, मार्केट रिट्रेस हुआ। मार्केट रिट्रेस हुआ, अब रिट्रेस हुआ तो यहाँ पे लेना है क्या, यहाँ पे नहीं लेना है। क्यों, क्योंकि 9 मूविंग एवरेज नीचे है, 20 मूविंग एवरेज ऊपर है।
फिर से नीचे आया तो क्या मैं यहाँ पे ले सकता हूँ, मैं वापस यहाँ पे ले सकता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे 20 मूविंग एवरेज ऊपर है, 9 मूविंग एवरेज नीचे है, इसके हाई का स्टॉप लॉस रहेगा। और फिर मार्केट नीचे है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, बार बार रिट्रेस हो रहा है, तो बार बार रिट्रेस हो रहा है तो यहाँ पे कहीं ना कहीं बुक करना पड़ेगा। यहाँ पे लिया, यहाँ पे आपको बुक करना पड़ेगा, नहीं करेंगे तो एग्जिट कहाँ पे होगा, यहाँ पे 20 मूविंग एवरेज के ऊपर एग्जिट हो जाएगा। अब क्या मैं यहाँ पे वापस ले सकता हूँ, यहाँ पे अगर लेना है तो यहाँ पे लेना है तो यहाँ पे एक चीज देखो कि बार बार यहाँ पे मार्केट रिट्रेस हो रहा था और ये रेजिस्टेंस जोन है, और ये रेजिस्टेंस जोन को तोड़ के मार्केट यहाँ से ऊपर गया। तो मैं ये कैंडल पे ले सकता हूँ। अगर मैंने ये कैंडल पे लिया तो स्टॉप लॉस तो बड़ा हो जाएगा, तो इतना बड़ा स्टॉप लॉस नहीं रखना है, 321 है तो स्टॉप लॉस कहाँ पे रखना है, 300 के नीचे ही रखना है, 300 के नीचे रखना। क्यों, क्योंकि अगर बड़ी मैं यहाँ पे रखूंगा तो 67 बहुत बड़ा स्टॉप लॉस हो जाएगा। तो इतना बड़ा स्टॉप लॉस नहीं रखना 300 के नीचे, इसलिए क्योंकि वहां पे क्या है, मैंने बोला बाउंड्री, बाउंड्री मतलब इंडिविजुअल स्ट्राइक प्राइस 21,300 वो सपोर्ट का काम करेगा, उसके नीचे स्टॉप लॉस रख सकते हैं। और यहाँ से ये ऊपर गया, तो ये था 25 का। इसके बाद आगे का देखते हैं 24 का। अब देखो 24 को यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट यहाँ से ऊपर गया, तो यहाँ पे लेना है क्या, मार्केट ऊपर जाते वक्त यहाँ पे नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है, यहाँ पे लेना है, जैसे मैंने आपको बताया कि ये क्या है, 20 मूविंग एवरेज ऊपर है, 9 मूविंग एवरेज नीचे है। तो यहाँ पे जब ये बदल गया तो यहाँ पे ले सकते हैं, यहाँ पे ले सकते हैं। और पहला टारगेट है 1:1, और दूसरा मैंने क्या बोला, ऊपर का बाउंड्री, बाउंड्री कहाँ पे है, 21,400। तो यहाँ पे देखो 400 पे क्या हो रहा है, बार बार रिट्रेस हो रहा है, तो 400 पे एग्जिट करना है, क्योंकि 400 पर वो रजिस्टर्स लेके मार्केट यहाँ से नीचे आ सकता है। तो बराबर है 400 तक गया, ये कंप्लीट हो गया। अब नीचे आते वक्त यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे नीचे आ गया। अब यहाँ पे ये नीचे आ गया। अब इतना नीचे आने के बाद यहाँ पे तो एकदम से मिलेगा नहीं एंट्री, क्योंकि जब यहाँ पे नीचे आएगा तब ये मूविंग एवरेज इस तरह से नहीं दिखाएंगे, ये बाद में दिखाएंगे। तो कहाँ पे ले सकता हूँ मैं, यहाँ पे, यहाँ पे ले सकता हूँ। तो यहाँ पे आएगा और 200 के पास तक मेरा ये है। तो यहाँ से मार्केट गया, 1:1 आ गया, और नीचे जहां तक आपको बुक करना है आप कर सकते हो। तो ये हो गया दूसरा। अब ऊपर गए यहाँ से, यहाँ पे ले सकता हूँ क्या, नहीं, मैंने क्या बोला है कि जब तक मार्केट का 9 मूविंग एवरेज ऊपर की तरफ नहीं जाता है तब तक नहीं ले सकता हूँ। अब यहाँ पे आ गया, एक तो मैं यहाँ पे ले सकता हूँ, और ज्यादा सेफली लेना है तो यहाँ पे ले सकता हूँ, थोड़ा सा अच्छे से होने के बाद, क्योंकि ये क्या है, दोनों मूविंग एवरेज पास पास में, बहुत पास पास में, तो हो सकता है बाद में नीचे भी जाए। लेकिन अगर लेना है तो यहाँ पे भी ले सकता हूँ या यहाँ पे भी ले सकता हूँ। तो यहाँ पे लिया तो मेरा स्टॉप लॉस क्या रहेगा, 20 मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज होना चाहिए, तो मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। अगर नहीं होता है तो मेरा कंटिन्यू रहेगा। तो यहाँ से देखो, या यहाँ से भी ले सकते हैं, तो यहाँ से कंटिन्यू मार्केट ऊपर गया। ऊपर का मैंने बोला पहले 400 पे यहाँ पे सस्टेन नहीं हुआ, मतलब नीचे की तरफ नहीं आ रहा था, तो फिर रख सकते हैं। अगर यहाँ पे ऐसा लगता है कि नहीं 400 रेजिस्टेंस ले रहा है तो एग्जिट करना है। और फिर यहाँ पे कहाँ तक गया, ऊपर तक। तो यहाँ पे दिन खत्म हो गया। इसके आगे का देखते हैं। देखो यहाँ पे मार्केट ओपन हो गया, आरएसआई ने बताया और बॉट जोन में, वहां से मार्केट नीचे आया, यहाँ पे आएगा कि नहीं, यहाँ पे ले सकता हूँ, यहाँ पे मेरा ट्रेड आएगा। अब यहाँ पे ट्रेड आएगा, जैसे मैंने बताया कि हर एक 9 मूविंग एवरेज के पास अगर आपका छूट जाता है, तो 9 मूविंग एवरेज को जब भी रिट्रेस करेगा आप ले सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे अगर छूट गया तो कहाँ पे ले सकते हैं, यहाँ पे, यहाँ पे ले सकता हूँ। वापस छूट गया कहाँ पे ले सकता हूँ, यहाँ पे ले सकता हूँ। वापस छूट गया कहाँ पे ले सकता हूँ, यहाँ पे ले सकता हूँ। वापस छूट गया। तो अभी मार्केट ऑलरेडी इतने नीचे आया, तभी इतना नीचे आने के बाद ऐसा नहीं करना, क्योंकि अभी ये क्या हो गया, आरएसआई देखेंगे तो आरएसआई भी ओवरबॉट जोन में चला, ओवरसोल्ड जोन में चला गया। तो ओवरसोल्ड जोन में चला गया तो क्या होगा, इसका मतलब है यहाँ से मार्केट एक बार ऊपर आना चाहिए। तो अभी फिर बार 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 इसमें नहीं जाना है, आरएसआई को देख के जाना कि आपके पास कितना समय बचा है। वो आपको क्या बताएगा, आरएसआई बताएगा कहाँ से मार्केट ऊपर जाने वाला है, कहाँ से मार्केट नीचे आने वाला है। तो इस तरह से यहाँ पे देखो, और 20 मूविंग एवरेज का अगर स्टॉप लॉस रखते हैं तो यहाँ पे कहीं पे भी स्टॉप लॉस नहीं हुआ, और मार्केट ने पूरा रैली आपको दे दिया। अब 20 मूविंग एवरेज आपको डर लगता है तो 9 मूविंग एवरेज का रखो, 9 मूविंग एवरेज पे भी आप लेके जा सकते हैं। हर बार 9 मूविंग एवरेज को रिट्रेस करते हैं तो वहां पे और एक आप ऐड कर सकते हो। क्या कर सकते हो, जैसे आपने यहाँ पे 2 लॉट लिए, आपने यहाँ पे वापस 9 मूविंग एवरेज ने रिट्रेस किया, वापस 2 लॉट ऐड करो, वापस 2 लॉट ऐड करो, वापस 2 लॉट ऐड, प्रॉफिट में आप एवरेज कर सकते हो, लॉस में मत करते जाओ। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या दिख रहा है, 20 तारीख को
अभी आप बोलेंगे मार्केट खत्म होने के बाद, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है, जो आपका मूविंग एवरेज है वो वहीं के वहीं, वहीं के वहीं, वहीं के वहीं है। तो अभी आपको फिर भी पता नहीं क्या करना है, तो यहाँ पे देखो क्या हुआ। यहाँ पे 20 मूविंग एवरेज नीचे है, 9 मूविंग एवरेज ऊपर है, अब यहाँ पे नीचे आ गया, वापस है ऊपर गया, तो मेरा ट्रेड आता है कि यहाँ पे मेरा ये ट्रेड आ जाएगा यहाँ पे। अब ये ट्रेड ले लिया, वापस मैंने क्या बोला, ने ऊपर बाउंड्री के पास तक अपना टारगेट है। सिक्स कितना, 700 के आसपास गया, 4-5 पॉइंट पहले, वैसे भी हमको एग्जिट होना है। तो यहाँ पे ये टारगेट मिल गया। अब यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ आया, मार्केट नीचे की तरफ आ गया। ये ट्रेड हमारा है ना, क्योंकि क्या है, यहाँ पे 9 मूविंग एवरेज ऊपर है, 20 मूविंग एवरेज नीचे। तो ये ट्रेड हो गया कंप्लीट। अब यहाँ से नीचे आ गया, तो यहाँ पे ले सकता हूँ क्या, नहीं ले सकता हूँ, क्यों, क्योंकि मुझे क्या चाहिए, 9 मूविंग एवरेज ऊपर चाहिए। तो अभी यहाँ पे देखो, 9 मूविंग एवरेज जो है तो वो धीरे धीरे ऊपर गया, लेकिन यहाँ पे क्या है, मुझे थोड़ा सा स्पेस चाहिए, लेकिन यहाँ पे ज्यादा है नहीं। तो थोड़ा सा रिस्क लेना है, तो यहाँ पे मैं ले सकता हूँ। 20 मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज होने के बाद ही एग्जिट करूंगा। क्यों, क्योंकि ये बहुत पास पास में है, तो इसलिए मैं 20 मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज होने के बाद ही एग्जिट करूंगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ले सकते हैं या यहाँ पे ले सकते हैं, तो यहाँ से पूरा मुंह दे दिया। अब यहाँ पे ये मूव हो गया, अब वापस ऊपर गया, तो यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं आएगा, वापस नीचे आते हो यहाँ पे ट्रेड आ सकता है। क्यों, क्योंकि 20 मूविंग एवरेज ऊपर है, 9 मूविंग एवरेज नीचे है, और यहाँ पे ये ट्रेड आ सकता है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे क्या कर रहा है, ये बार बार रेजिस्टेंस बना रहा है। और मैं जोन इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि क्या होता है कि कभी कभी थोड़ा सा मार्केट ऊपर नीचे हो सकता है, तो जोन तो अच्छा होता है, एटलीस्ट 5-10 पॉइंट का जोन बना सकते हैं। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, बार बार वो रिजेक्ट कर रहा है, और यहाँ पे वापस फिर ट्रेड आ सकता है। इसने पूरा टारगेट यहाँ पे भी दे दिया। तो इस तरह से यहाँ पे भी टारगेट आ गया। अब वैसे ही यहाँ पे भी आप कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या बताया, आरएस है ऑलरेडी ओवरबॉट जोन में, तो ओवरबॉट जोन में तो एकदम से बाय करेंगे तो वहां से मार्केट नीचे आने के चांसेस ज्यादा है, और मूविंग एवरेज से भी दूर है। तो एक बार वो मूविंग एवरेज के पास आने की कोशिश करेगा ही करेगा। कहाँ पे मिला पहला ट्रेड, यहाँ पे। यहाँ पे क्यों नहीं लेना, क्योंकि 20 मूविंग एवरेज हमको क्या चाहिए, नीचे की तरफ चाहिए। यहाँ पे सेल का ट्रेड आप ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, बार बार ये सपोर्ट बन रहा है। तो बार बार सपोर्ट बन रहा है, तो यहाँ पे अगर सेल का ट्रेड लिया, मतलब पुट बाय का ट्रेड लिया, तो भी क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं एग्जिट करना पड़ेगा। फिर यहाँ पे बाय का ट्रेड है, 9 मूविंग एवरेज नीचे, 9 मूविंग एवरेज ऊपर है, 20 मूविंग एवरेज नीचे है। यहाँ पे बाय का ट्रेड है, 1:1 टारगेट मिला, और उसके बाद क्या हुआ, डायरेक्टली स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो 1:1 टारगेट बुक करके कॉस्ट टू कॉस्ट एसएल लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा, कॉस्ट टू कॉस्ट एसएल हिट हो जाएगा, तो स्टॉप लॉस नहीं होगा। और यहाँ पे क्या हो गया, मार्केट साइड में चला गया, यहाँ पे कुछ नहीं करना है। अब यहाँ पे मैंने जैसे बताया वैसे एक बार चेक करो। एक मैं आपको एक और दिखा देता हूँ। देखो अभी यहाँ पे क्या हुआ, गैप डाउन ओपन हुआ, गैप डाउन ओपन हुआ। अभी तो कोई ट्रेड प्लान तो है नहीं, यहाँ पे गैप डाउन ओपन हुआ तो कहाँ पे कर सकते हैं, जैसे मैंने बोला है, जब भी 9 मूविंग एवरेज को रिट्रेस करे, तो यहाँ पे एक बार 9 मूविंग एवरेज को रिट्रेस हुआ, यहाँ पे कर सकते हैं। दूसरी बार यहाँ पे 9 मूविंग एवरेज को रिट्रेस हुआ, यहाँ पे कर सकते हैं। तीसरी बार 9 मूविंग एवरेज को रिट्रेस यहाँ पे हुआ, यहाँ पे कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या हो गया, वापस से ऊपर जाने की कोशिश किया, लेकिन ऊपर गया क्या, नहीं गया। तो वापस चौथा ट्रेड कहाँ पे आ सकता है, यहाँ पे, ये चौथा ट्रेड आ सकता है। तो इस दिन इतने सारे ट्रेड यहाँ पे आ सकते हैं। अगर एक ही लेके इसके साथ कंटिन्यू करते तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन हर बार 9 मूविंग एवरेज को जैसे ही रिट्रेस करता है आप ले सकते हैं। और 9 मूविंग एवरेज को मैंने बताया आपको कि बड़े टारगेट के लिए नहीं जाना है, हर बार मिलता है तो आप वहां पे ले सकते हैं। अब यहाँ पे देखो, 16 तारीख, यहाँ पे क्या दिख रहा है, मार्केट ओपन हुआ, यहाँ पे तो कुछ है नहीं। यहाँ से मार्केट ने ऊपर जाने की कोशिश किया 9:45 को, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, एकदम बड़ी कैंडल बनी। और मैं आपको क्या बताया कि यहाँ पे हमको कहाँ पे नहीं लेना है, 5 बाउंड्री के पास, तो यहाँ पे है 22,100। तो 22,100 ये रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस का काम किया इसने, यहाँ से मार्केट नीचे आया। नीचे आने के बाद मैं आपको बाउंड्री किस लिए बता रहा हूँ, ये ओपन इंटरेस्ट डेटा देख के हमको करना है। आपको इसके साथ ओपन इंटरेस्ट डेटा अगर आपके साथ रहेगा तो आपका कन्विक्शन और बढ़ेगा।
कन्वेक्शन बढ़ाने के लिए आपको ओआई डेटा रीड करते आना चाहिए। और मैंने जैसे बताया कि ओआई डेटा कैसे रीड करना ऑलरेडी आपको सिखाया, अगर नहीं आता है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देता हूँ, वो ओआई डेटा का क्लास जरूर करना। अभी कब है वो? कल क्लास है, कल रात को 8 से 10 क्लास है। तो ओआई डेटा कैसे रीड करना है वो क्लास अगर करना होगा तो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उस पर क्लिक करके रजिस्ट्रेशन कर लेना। तो इस तरह से देखो, अभी यहाँ पे बार बार यहाँ पे रिजेक्ट कर रहा है। एक बार हुआ, दो बार हुआ, तो बस एक दो बार, इससे ज्यादा नहीं होगा, वो एक बार हुआ, दो बार हुआ। तो अभी क्या करना है, जैसे इसके ऊपर जाता है ये ले सकते हैं, यहीं पे लेना है इसके ऊपर। इसके ऊपर मिला, 1:1 का टारगेट भी मिला, और उसके बाद फिर यहाँ से वो नीचे आना चालू हो गया। वो पहला टारगेट मिलेगा, दूसरा कॉस्ट टू कॉस्ट एसएल हिट हो जाएगा। अब कॉस्ट टू कॉस्ट एसएल हिट हो गया, अब यहाँ पे क्या हुआ देखो, 9 मूविंग एवरेज ऊपर, ये नीचे। अब एक तो मैं यहाँ पे ट्रेड ले सकता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि अगर मेरा स्टॉप लॉस ज्यादा है तो मैं क्या करूंगा, 9 मूविंग एवरेज तक जाने का वेट करूंगा, 9 मूविंग एवरेज को रिट्रेस जब करेगा तब मैं यहाँ पे ट्रेड ले सकता हूँ, क्योंकि मेरा स्टॉप लॉस फिर छोटा हो जाएगा। तो ये 9 मूविंग एवरेज को रिट्रेस करेगा तब ट्रेड है। और यहाँ पे सारे टारगेट आ गया, एक बार 9 मूविंग एवरेज को यहाँ पे रिट्रेस हो गया, दो बार यहाँ पे हो गया, दोनों बार यहाँ पे ट्रेड आ गया। तो इस तरह से आप ट्रेड ले सकते हैं 9 मूविंग एवरेज और 20 मूविंग एवरेज को। तो अभी आपको क्या करना है, पहले आपको करना है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस करने के बाद फिर आपको जैसे लगता है कि नहीं मुझे अभी ट्रेड करना है, तो आपको क्या करना है, दो लॉट के साथ ट्रेड करना है। पहला लॉट आपको हमेशा 30 पॉइंट पे एग्जिट करना है, 30 पॉइंट निफ्टी 50 के 30 पॉइंट जैसे ही मिलते हैं एग्जिट करना है, या 1:1 टारगेट पे पहला पहले आधे आधे बुक करना है, और फिर बचे हुए कॉस्ट टू कॉस्ट ऐसे लगा के छोड़ देना है बड़े टारगेट के लिए। तो इस तरह से आप ट्रेड चालू करो। तो पहले क्या मैंने बोला है, पहले प्रैक्टिस, एटलीस्ट 1 वीक प्रैक्टिस, उसके बाद ही आपको करना है। और ये अगर आप अच्छे से कर पाएंगे और इसके साथ अगर ओपन इंटरेस्ट रेट आप करेंगे तो आपका कन्वेक्शन कई ज्यादा बढ़ेगा। और इसके साथ आपको आरएसआई भी देखना है, आरएसआई आप देखेंगे तो कन्वेक्शन और अच्छे से बढ़ेगा। फिर आप देखो, फिर अच्छे से आपको ट्रेड मिलेंगे। और दिन में एक अच्छा ट्रेड मिलता है तो भी सफिशियंट है, बार बार ट्रेड में जाने की जरूरत नहीं। और आप इसमें देखेंगे, आप कोई भी लगाओ, निफ्टी लगाओ, फिर निफ्टी लगाओ, सेंसेक्स लगाओ, कहीं पे लगाओ, बैंक निफ्टी छोड़ के सारे सारे सब इसके अंदर वर्क करेंगे। ओके, गुड डे।